वो कहते हैं कि ये रूस ले रहे हैं मिलिट्री इक्विपमेंट भी, ये रूस से लार्जेस्ट बायर हैं एनर्जी के, चाइना के साथ भी। और सब जानते हैं कि रूस जो है वो यूक्रेन में क्या कर रहा है, ये उन्होंने कहा है। तो एक तासुर आम फहम ये है कि जो उनकी रिलायंस है एनर्जी में, मिलिट्री इक्विपमेंट में रशिया के ऊपर, वो उससे हटा के चाहते हैं कि भारत शायद मुकम्मल रुजू अमेरिका के साथ करे तो उन्हें पसंद है। नहीं अजमल साहब, देखिए 2022 से पहले यूक्रेन वॉर 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई। उससे पहले तो भारत की अगर आप देखिए इंपोर्ट्स एनर्जी की, ऑयल की रूस से, तो वो 1% है तकरीबन। ये तो यूक्रेन वॉर के बाद भारत को एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसने इस मौके से पूरा फायदा उठाया। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सरफ नजर किया, हालांकि जो काटसा है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, उसके तहत भारत पे उस वक्त भी सैंक्शंस लग सकती थी। लेकिन चूंकि भारत ये क्रूड ऑयल लेकर री एक्सपोर्ट करता था रिफाइन करके, तो इससे काफी ज़र मुबादला कमा रहा था और यूरोपियन यूनियन को भी कुछ फायदा था क्योंकि वहां भी एनर्जी की कमी थी। तो इस वजह से वेस्टर्न दुनिया ने सरफे नजर किया। लेकिन ट्रंप का मिजाज जरा मुख्तलिफ है, क्योंकि ट्रंप ने तो आते ही देखे टैरिफ की बात की, और टैरिफ की बात सिर्फ भारत के लिए नहीं की, ये भी हमें मलूज़े खातिर रखना चाहिए कि जहां ब्राजील पे देखिए 50% टैरिफ लगाई हैं उन्होंने, ट्रंप ने। तो टैरिफ का तो मामला बिल्कुल एक लिहाज से क्रॉस द बोर्ड है, सिर्फ भारत के लिए नहीं है। लेकिन जो पेनल्टीज की बात आप कर रहे हैं, वो 10% एडिशनल, वो यकीनन भारत के लिए एक बहुत बड़ा मामला मसला होगा, क्योंकि 87 बिलियन डॉलर की भारत की एक्सपोर्ट्स हैं। और ये अगर ये 35% लग जाता है तो फिर भारत की प्रोडक्ट्स कंपेटिटिव नहीं रहेंगी अमेरिकन मार्केट में। तो और लोगों को ये खतरात लाहक हैं भारत के अंदर भी, ये तो अगले आने वाले महीनों और सालों में काफी कुछ अगर ट्रेड नहीं होती तो भारत के लिए बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन ये जो बासित साहब ये जो जंग जो हुई पाकिस्तान के साथ, उसमें जिस तरह से उनका डिफेंस एक्सपोज हुआ और लोकसभा में जिस तरह से अपोजिशन ने उनको सवाल उठाए, पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है कि पाकिस्तान की बर्तरी थी। एक तो वो फैक्टर जहन में रखिए और फिर दूसरा ये ट्रंप की अनाउंसमेंट्स ये जहन में रखिए। तो इसको देखते हुए आपको लगता है, क्योंकि यू हैड बीन देयर इन इंडिया, के दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द मोदीज इरा इन इंडिया? देखिए, जहां तक पाकिस्तान जंग का वॉर, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक जिक्र कर लूं आपके पुराने सवाल का। देखिए, भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी जो डिफेंस एक्विजिशन है उसको काफी डाइवर्सिफाई किया है। बल्कि अमेरिका से भी अभी इन्होंने बेशुमार मिलिट्री तैयारे भी लिए हैं, राफेल लिए हैं फ्रांस से, तो काफी हार्डवेयर जो है अमेरिका से भी आ रहा है। अच्छा, जहां तक आपके ये सवाल की बात है पाकिस्तान भारत की जंग की, उसमें यकीनन एक तो देखिए भारत ने बड़े बुरे तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को स्नब भी किया। जहां प्रेसिडेंट ट्रंप ने 30 मरतबा कम अज कम ये कह चुके हैं कि जी मैंने सीज फायर करवाया है, और कल प्राइम मिनिस्टर मोदी वगैरह और जयशंकर सब पार्लियामेंट में ये कह रहे थे कि नहीं जी कोई सीज फायर नहीं करवाया। तो एक पर्सनलाइज भी हो गया ये मामला। और दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान, हमारे फील्ड मार्शल का जो दौरा था, मेरे ख्याल में उसने बड़ा अहम रोल अदा किया है। और उनकी जो मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उसने प्रेसिडेंट ट्रंप को भारत के मुतालिक, इस जनूबी एशिया के मुतालिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें समझने में मेरे ख्याल में काफी आसानी हुई है। इन द सेंस के अगर आप अमेरिका का मिजाज देखें, सर मेरी नाकिस राय में तो मेरा ख्याल है ये मोदी की जो एंड है उसकी बिगिनिंग हो चुकी है। डू यू एग्री विद दैट? किस चीज की बिगिनिंग? सॉरी, बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द मोदीज इरा। नहीं, अच्छा, मोदी इरा मुश्किल में तो है, लेकिन ये भी याद रहे अजमल साहब के एक तो भारत में इस वक्त ऑपोजिशन इज इन डिसअरे। कोई भी ऐसा ऑपोजिशन लीडर आपको नजर नहीं आता जिसके अराउंड, अनलेस के ऐसे सियासी हालात बन जाए तो ऐसी पर्सनालिटीज निकल आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी हैं और भी लोग हैं, लेकिन उस किस्म की ऐसे हमें पर्सनालिटी नजर नहीं आती। फिर ये भी याद रहे कि बीजेपी के अंदर भी इस वक्त कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो मोदी को रिप्लेस करें। मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी चूंकि इंतखाबात 2029 में होने हैं,
उस वक्त तक तो मोदी सरवाइव कर जाएंगे। अब इन अगले 3 सालों में क्या होता है अमेरिका के साथ, चाइना के साथ ताल्लुकात तो कैसे लेकर जाते हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि भारत अमेरिका पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए चाइना के साथ भी रीच आउट कर रहा है, जो उसके मसाइल हैं जो उनको हल करना चाहता है, जो गलवान वैली में हुआ 2020 में, कुछ फौजों की डिसएंगेजमेंट की बात भी हो रही है, बल्कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो तो शुरू भी हो चुकी है, डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात भी हो रही है, तो वो भी अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं कि अमेरिका पे प्रेशर बिल्ड कर। रिपोजिशन से मुझे याद आ रहा है कि हम क्यों, हमारे ऊपर इतनी मोहब्बत क्यों निछावर फरमा रहे हैं ट्रंप साहब। यहाँ पे हमेशा हमारे यहाँ तज्जिया निगार कुछ साजिशी थ्योरीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शायद उन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, यहाँ से तेल कहाँ से निकालेंगे पाकिस्तान के अंदर से, और कोई दहशतगर्दी के खिलाफ किसी जंग में क्या पाकिस्तान का ताउन दरकार है, जो माजी में भी हमने देखा। क्या वजह है सर जो इस कदर मोहब्बत निछावर कर रहे हैं ट्रंप साहब? एक तो टेक्निकल वजह हो सकती है जिससे हमने पहले डिस्कस किया। मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक वजह मुझे कोई नजर आती है। कि ये जरूर है कि अमेरिका की भी बहुत ख्वाहिश रही है माजी में भी कि हमें चाइना से जरा दूर किया जाए, सी पैक है वो उसको काबिल अमल ना छोड़ें, और पाकिस्तान में थोड़ा बहुत पाकिस्तान को इंसेंटिव दें कि वो उसका झुकाव चीन की जानिब ना हो। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि माजी के मुकाबले में इस बार सिचुएशन ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में ज़रा डिफरेंट हो जाती है। माजी में पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात हार्ड इश्यूज पे उनका इन्हिसार रहा, चाहे वो अफगानिस्तान हो, दहशत गर्दी हो, लेकिन इस दफ़े मुझे लगता है कि शायद कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा अगर कोई हम हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को मिला जुला इम्तिजाज कोई मिल जाए कॉम्बिनेशन, तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में हमारे लिए विक्ट्री होगी, इन द सेंस कि हम अगर प्राइवेट कंपनीज को, अमेरिकी कंपनियों को यहाँ पे ला सकें, कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ बढ़ सके, खास तौर पे मिनरल्स में, ऑफशोर ऑयल भी कहीं ना कहीं पहले भी 2019 में एक्सॉन मोबिल यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने एक्सप्लोरेशन की, फिर काम फौरी तौर पे बंद कर दिया गया, उसकी हमें वजूहात नहीं मालूम हो सकी, लेकिन पॉसिबिलिटीज प्रॉस्पेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। और अगर आईटी में दूसरे सेक्टर्स में अमेरिका अगर इन्वॉल्व होता है तो इसमें हमारे लिए कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन हमें बहरहाल ये एहतियात जरूर करनी चाहिए और अपना जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उसको सामने रखना चाहिए कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर उस हवाले से नहीं हो सकता जो कि हम माजी में भी देखते रहे। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो चाइना के साथ ही रहेगी। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए हम जो भी इकदाम करें, जो भी कदम उठाएं, उसको बड़े एहतियात से, ताकि हम जहां हम फायदा हासिल कर सकते हैं अमेरिका से, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल बासित साहब। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।